हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे पता है आप सब बिल्कुल भी अच्छे महसूस नहीं कर रहे होंगे क्योंकि बिटकॉइन के साथ में क्रिप्टो करेंसी मार्केट की हालत बहुत ख़राब यहाँ देखने को मिल रही है। लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों ये क्रैश किया, वो मैं समझाने की कोशिश करूँगा। एक क्विक इमरजेंसी अपडेट है और यहाँ पर क्या हमें टेंशन लेनी चाहिए या इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए, क्योंकि ये जो रेट्स आ चुके हैं, देखो बिटकॉइन तो वैसे का वैसा ही है, वहीं 65 64 66 हज़ार डॉलर $65,000 को टेस्ट कर गया। लेकिन जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, ऑल्ट कॉइन मतलब जो दूसरे कॉइन्स हैं, उन्होंने हालत बिल्कुल ख़राब कर दी और जहाँ से चले थे वहीं के वहीं दोबारे आ गए हैं और बड़े बड़े कॉइन्स जो है वो भी धराशायी होते दिखे। लेकिन क्या हमें यहाँ पे परेशान होना चाहिए या इन कॉइन्स को लेके, क्योंकि ऐसे लेवल पे हैं जहाँ पे छोड़ना अगले 3 से 6 महीने हाविंग के बाद जो हिस्ट्री कहती है, अगर उसको देखते हैं तो ऐसा लगता है छोड़ना यहाँ एक बड़ी गलती हो सकती है। और इसीलिए हम आपसे लगातार बोलते हैं, जब भी आप बाइंग करते हो तो पार्ट में बाइंग करो, ताकि ऐसे जो मौके आते हैं जहाँ पर इतनी बड़ी क्रैश हमें देखने को मार्केट के अंदर मिलता है तो यहाँ पर हम उसका फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पर बिटकॉइन का क्रैश क्यों हुआ, यहाँ से बिटकॉइन का क्या लगता है, और साथ के साथ में मैं क्विक जो जितने भी सारे कॉइन्स हैं उसके बारे में यहाँ बात करने वाला हूँ, उनके अंदर कहाँ कहाँ एंट्री बन सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी वीडियो के अंदर आज के लिए, सिचुएशन कैसी भी हो, मार्केट क्रैश हो ना हो, लेकिन हम अपडेट आपको करते रहेंगे और वो हम कर रहे हैं। तो चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, ताकि जो लोग परेशान हैं वो ना हों। लेकिन दोस्तों, मार्केट के क्रैश करने का रीज़न क्या है? एक्चुअल में 2-3 थ्योरी चल रही हैं और एक थ्योरी तो बहुत ही जो है कहीं ना कहीं टेंशन देने वाली है। और जब भी ऐसा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसा कि हमने देखा यूक्रेन रशिया के बीच में, तो मार्केट को क्रैश होते देखा। जैसे कि कोई ग्लोबल सिचुएशन ख़राब हुई, कोरोना आया, तो हमने मार्केट को क्रैश होता देखा। अभी जो रिसेंटली निकल के आ रहा है, ईरान और इराक को लेके कॉन्फ्लिक्ट होता दिख सकता है और न्यूज़ के अंदर तो ये चल रहा है, और वो भी बड़ी बड़ी जो है मीडिया चैनल्स के अंदर वॉल स्ट्रीट जर्नल की बात करते हैं, ब्लूमबर्ग की बात करते हैं कि अगले 24 से 48 घंटे में अटैक हो सकता है, ये हो सकता है। तो इसकी वजह से मार्केट जो है कहीं ना कहीं पैनिक में है। और वो सिर्फ ये नहीं, यूएसए की मार्केट जो है अच्छा खासा गिर गई थी और क्रिप्टो करेंसी भी उससे अछूती नहीं रही। और हमने 15-15 20-20 इनफैक्ट कई बड़े कॉइन्स के अंदर तो 25-25% की गिरावट यहाँ देखी। और लाजमी सी बात है, जब भी ऐसा होता है तो हमें ये जो है ऐसे मार्केट क्रैश होते दिखते हैं जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और वही चीज़ अभी हमारे साथ हुई कि हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये टेंशन बढ़ती है तो हो सकता है ऐसा क्रैश आगे बढ़ता दिखे। लेकिन हमने ये भी ऑब्ज़र्व किया है, जब भी ऐसा हुआ है देर सवेर में मार्केट यहाँ से रिकवर करते दिखी है। तो एक नज़रिए से देखते हैं तो यहाँ पे आप 10-5% और गिर सकता है, लेकिन जो कॉइन्स के रेट इस टाइम पे मिल रहे हैं उनको यहाँ छोड़ना नहीं चाहिए। और हमें लगता है कहीं ना कहीं एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और शायद ऐसे डिप दोबारा लाइफ में ना मिले, और वो भी बड़े कॉइन्स के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक रीज़न ये निकल के आ रहा है। दूसरा रीज़न है सीपीआई का जो डाटा था, एक्सपेक्टेड था 3.4, पिछले महीने था 3.2, इस बार निकल के आया 3.5%। और कहीं ना कहीं जो सीपीआई का डाटा है वो इम्पैक्ट यूएसए की मार्केट को कर रहा है और यूएसए की मार्केट भी वहाँ क्रैश होते दिखी और उसका ही एंटिसिपेट कर रहा है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। क्योंकि हो सकता है इंटरेस्ट रेट का जो है कट ना करें, इन्फ्लेशन और बढ़ता दिखे, तो कहीं ना कहीं उसका मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा रीज़न ये निकल के आ रहा है। तीसरा रीज़न बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कहीं ना कहीं ये जो खेल है ना मार्केट का, बहुत गंदा है और हमें समझना चाहिए कि यहाँ पर चाइना भी अब थोड़ा इन्वॉल्व होता दिख रहा है। और चाइनीज़ कंपनीज बिटकॉइन के ETF जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस वाले हफ्ते में जो आने वाला है, वहाँ पर नए ETF जो है हांगकांग लॉन्च कर सकता है और वो कहीं ना कहीं चाइनीज़ कंपनी के ही होंगे।
तो 3-4 एक्सपेक्टेड है बिटकॉइन और इथीरियम के अगले 24 से 48 घंटे के अंदर बोल रहे थे, या आप कह लीजिए मंडे को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ETF वहाँ लॉन्च कर सकते हैं, और उनकी यहाँ पर डिप में लाके बाइंग करने की कोशिश करी जा रही है, और मार्केट क्रैश करके हमसे औने पौने दामों में माल खरीदने की यहाँ कोशिश की जा रही है। तो ये 2-3 थ्योरीज हैं जो चल रही हैं। अब ओवरऑल देखते हैं तो जब ऐसा क्रैश होता है तो सबकी मिली भगत होती है और सारी न्यूज़ कहीं ना कहीं ट्रिगर करती हैं, प्ले करती हैं, लेकिन हमने ओवरऑल यही देखा है कि मैन्युपुलेशंस बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं जो अभी हमें होती दिख रही हैं। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन को लेके अगर मैं बात करता हूँ तो बिटकॉइन के अंदर तो कुछ गिरावट हुई नहीं। अगर मैं देखता हूँ तो वो तो 3-4-5 हज़ार डॉलर जो कि पिछले 1-1.5-2 महीने से वो कर रहा है, वही अपना कर रहा है कि माल यहाँ पे डिप में आता है और बाइंग करने की कोशिश की जाती है। यही एक रीज़न है कि बिटकॉइन बड़ा क्यों नहीं टूटता, क्योंकि अब जो है इन्वॉल्वमेंट बिग प्लेयर्स की हो गई है, और जब भी बड़े लेवल पे क्रैश होगा तो यहाँ पर ये सपोर्ट के लिए बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर कहाँ तक जा सकता है उसको बताने से पहले दिक्कत क्या है, हम सब तो हैं ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, और ऑल्ट कॉइन्स की बज गई है बैंड। अब ये ऑल्ट कॉइन्स कहीं ना कहीं मेरे भाई बहन मुझे पता है बड़े परेशान होंगे और अच्छा खासा क्रैश करके होंगे सारे के सारे पोर्टफोलियो, और ये सबके साथ होता है। अगर यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा यहाँ पे गिरे या ना गिरे, क्योंकि अगले 1-1.5 साल तक हम उसको होल्ड करके रखेंगे, हमारा माइंड क्लियर है। लेकिन शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं तो ये जो क्रैश है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है। इसीलिए जो स्टॉप लॉस है ऐसी चीज़ों को बनाया गया है, ताकि अगर मान लो जहाँ 25% कोई कॉइन क्रैश किया है तो हम 5% पे सेव कर सकें, या सपोर्ट पे हम कोई किसी पे सपोर्ट पे यहाँ पे ले सकें। लेकिन अगर बड़े बड़े कॉइन्स के अंदर भी देखते हो, इथेरियम, मैटिक, डॉट, सोलाना, वो अपने सपोर्ट से भी नीचे चले गए। वो क्यों? क्योंकि देखो, कोई जो ये रीज़न्स हैं कई बार ऐसे हो जाते हैं कि कोई समझ नहीं आता कि रीज़न क्या है, और इसी वजह से ऐसा लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे मैन्युपुलेशन ज़्यादा हावी होती दिख रही है। क्योंकि बिटकॉइन इतना नहीं गिरा जितना ये 20-25% कॉइन गिर गए, और बिना लॉजिक के, ठीक है ना। तो ऐसा लगता है एंट्री कराने की कोशिश की जा रही है, या वेल्स का यहाँ पे बड़ा खेल दिखता है, और रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हमने देखनी है अपॉर्चुनिटी। हमने देखना है ये 2024 और 2025 का क्या खेल लगता है। अब उसको समझने के लिए सबसे पहले बिटकॉइन का यहाँ देखते हैं कि पूरा का पूरा कहानी क्या चल रही है, शॉर्ट टर्म में क्या लगता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हो तो हमारे चार्ट्स बिल्कुल सही प्ले कर रहे हैं, लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो यहाँ पे क्या रीज़न निकल के आता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। 50 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं, वो यहाँ पे फ़िलहाल सपोर्ट मिल रही है जो कि लगभग आती है $66,500। तो जब तक यहाँ बना हुआ है तो नथिंग टू वरी, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आती है 50 डे मूविंग एवरेज। अगर यहाँ नहीं टिकता है तो आपको पता ही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और पिछले कई वीडियोस के अंदर हमने ये बोला है कि देखो लेवल्स को देखना है। एक एक्यूमुलेशन जोन $60,000 के ऊपर इसने बनाया हुआ है, और बुरे हालात में ये $57,000-58,000 तक आ सकता है, जहाँ पे अगर बिटकॉइन ETF की एवरेज देखते हैं वो भी वहीं आती है, या आप फिबोनाची की रेशियो है 0.76786 वो भी वहीं आती है, और कई इंडिकेटर्स जो है गोल्डन रेशियो मल्टीप्लायर वो भी वहीं आता है। तो जो उसका इंडिकेटर है एक लाइन, तो कहने का मतलब है बहुत सारी सपोर्ट, टेक्निकल फंडामेंटल्स वहाँ मिलती हैं, और अगर वहाँ तक आ जाए तो हम एंट्री बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये सब चीज़ टेम्परेरी लगती है। अगर वहाँ तक बिटकॉइन आएगा तो समझ लीजिए ऑल्ट कॉइन्स और गिर सकते हैं। लेकिन यहाँ लगता है कि जैसे बिटकॉइन के अंदर इतनी बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली है जितने ऑल्ट कॉइन्स को देखने को मिली है, तो ऐसा लगता है कि ऑल्ट कॉइन्स यानी कि दूसरे कॉइन्स में एंट्री बनाई जा सकती है। बिटकॉइन के इन लेवल्स पे नज़र बना के रखनी है। अगर यहाँ सपोर्ट मिलती है तो हमें लगता है कि जैसे बिटकॉइन की हाल्विंग पास आ रही है, ऐसे खेल देखने को मिलते हैं, तो यहाँ से जल्दी ही रिकवर होता दिख सकता है अगर यहाँ सपोर्ट मिलती है, जो कि इसने पहले कई बार अगर देखते हो 1, 2, 3, 4, 5वीं बार ऐसा मौका आ रहा है जो इस ऐसे लेवल्स पे आता है और वहाँ से बाउंस बैक कर जाता है। तो ये एक एक्यूमुलेशन या डिप में बाइंग करने की कोशिश की जाती है, प्रोवाइडेड
अगर ये जो मैंने बताया कॉन्फ्लिक्ट, अगर ग्लोबल सिचुएशन ख़राब होती है तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, चीज़ें सुधरती हैं, तो ये मार्केट में आपको रिकवर करते दिखेंगे। लेकिन वही फोकस शॉर्ट टर्म में लाइंस पे ट्रेड करना है और लॉन्ग टर्म में हमने देखना है कि हमारे फ्यूचर टारगेट क्या है। तो उस हिसाब से यहाँ पे आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो। अब मैं बात करता हूँ ऑल्ट कॉइन्स की। उसमें से मैं कुछ कॉइन्स लूँगा, एक दो चार्ट भी शेयर कर दूंगा, बाकी मैं आपको रेट बताऊंगा कहाँ कहाँ डिप में बाइंग की जा सकती है, तो उस हिसाब से आप यहाँ कर सकते हो। हर कोई बचना चाहता है कि मार्केट के अंदर ऐसे क्रैश से। अगर मैं इमीडिएट सपोर्ट की बात करता हूँ, यहाँ पे लगभग $3000 पे यहाँ सपोर्ट मिलती है, या आप कह लीजिए फिबोनाची की रेशियो भी 0.5 जो कि $2900 के आसपास आती है। एक लेवल ये हो सकता है, सेकंड जो हम लगातार बोल रहे थे, अगर वहाँ नहीं एंट्री वहाँ पे अगर सपोर्ट नहीं मिलती है, अगर वहाँ से यहाँ से बाउंस बैक करता है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस अब इसको 3350 के आसपास मिलेगा। अगर उससे ऊपर जाता है तो ये लॉन्ग टर्म में आपको रिकवर करता दिखेगा। लेकिन एक और बात ध्यान रखिएगा, जब भी मार्केट के अंदर 20-20, 15-15% ऐसे गिरते हैं, तो जैसे बॉल गिरती है ना, तो वो बाउंस बैक भी करती है। तो कहीं ना कहीं आपको वो ये सारे कॉइन्स आने वाले 24 से 48 घंटे में बाउंस बैक भी करते दिख सकते हैं। और ये मार्केट के अंदर यूजुअली ये वीकेंड्स पे क्यों होता है, ताकि मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं, ETF वाले हैं, वो मार्केट को संभालने के लिए ज़्यादातर होते नहीं हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है खेल जो है ये चलता है, और मंडे आते ही आपको मार्केट के अंदर दोबारा से एक पॉजिटिविटी आते दिखने चाहिए, अगर ये जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है अगर वो नहीं होता। मैटिक भी जैसा एक्सपेक्ट था, देखो हम 0.85 से या 82 से नीचे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ये उससे भी नीचे गिर गया, कोई भी सपोर्ट यहाँ काम नहीं आ रही है। लेकिन मैटिक के अंदर भी देखते हो $0.7 $7.5 के आसपास मिल रहा है, तो एंट्री बनाई जा सकती है। एथेरियम के अंदर यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। और कॉइन की बात करते हैं, ARB $1.1 के आसपास मिल रहा है, यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। ओशन प्रोटोकॉल को देखते हो, $0.81 पे आपको यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। अगर मैं बात करता हूँ XRP आधे डॉलर के आसपास मिल रहा है, एंट्री बनाई जा सकती है। डॉज कॉइन $0.15 के आसपास यहाँ मिले तो एंट्री बनाई जा सकती है। अगर मैं बात करता हूँ ADA की आधे डॉलर से नीचे मिल रहा है, एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। अगर मैं बात करता हूँ लाइट कॉइन की, लाइट कॉइन अभी भी बढ़ा हुआ है, अगर ये $75 के आसपास मिले तो यहाँ आप एंट्री बनाने की सोचिएगा। डॉट की बात करते हैं, $6.5 तक आ गया था, $60 के आसपास यहाँ मिल रहा है, तो एक एंट्री इसके अंदर भी बनाई जा सकती है। अगर मैं बात करता हूँ IMX, वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और ये सारे जो नए कॉइन्स हैं जो जिसके आसपास लॉन्च हुए थे उसी रेट के आसपास होते दिख रहे हैं। एप्टॉस है, उसके अंदर $9.76 के आसपास मिल रहा है, तो एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। बाकी दोस्तों बहुत कॉइन है। शिबा इनू की मैं बात करता हूँ, 2500 के आसपास आ गया है, यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है, और एक एंट्री लगभग 1700 के आसपास आ जाए तो एंट्री बनाई जा सकती है। पेपी फ्लॉकी, इन कॉइन्स को आपको अवॉइड करना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बोला है 10x जो चीज़ हो चुकी है उसका क्रैश होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और लेकिन ये कॉइन्स एक बड़े कॉइन्स हैं और अच्छे कॉइन 15-15, 20-20, 25-25%। XAI की बात करता हूँ, वो भी लगभग $0.7 के आसपास मिल रहा है, तो आपकी $7.5 के आसपास, तो उसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। तो बड़े कॉइन्स सस्ते मिल रहे हैं, तो यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है, प्रोवाइडेड माइंड में ध्यान रखें कि ये 5-10% और टूट जाए तो आपकी होल्ड करने की क्षमता हो। या अब सिचुएशन क्या है कि थोड़ा सा यहाँ सब्र करने की ज़रूरत होती है। जब भी ऐसे क्रैश होते हैं तो हो सकता है हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, कई बार 1-2 महीने लग जाते हैं उस लेवल पे रिकवर करने के लिए जहाँ हमारे कॉइन्स थे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मार्केट ख़त्म हो गई है, बुल रन ओवर हो गया है, तो हमें यहाँ नहीं लगता है। लेकिन ये सिचुएशन कहीं ना कहीं ऐसी टेंशन ला देती है कि अच्छे लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, और ये सबके साथ होता है। तो इन सारी चीज़ों से आपने टेंशन नहीं लेनी है, फोकस करना है अपॉर्चुनिटी पे। और बिटकॉइन जिस हिसाब से नहीं गिरा है, तो ऐसा लगता है कि ऑल्ट कॉइन्स आपको जल्दी ही रिकवर करते दिखेंगे। तो बड़े कॉइन्स अच्छे रेट पे मिल रहे हैं, तो उनको ख़रीदने में और थोड़ा सा लंबा होल्ड करना पड़ जाए तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। सिचुएशन कैसी भी हो, हम आपके साथ बने हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बहुत सारे अपडेट्स जो भी आएंगे हम करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी हो इंस्टेंट मिल जाए, क्योंकि मुझे पता है मेरे भाई बहन बड़े परेशान होंगे। तो मेरी कोशिश थी कि सुबह सुबह मैं वीडियो डाल दूँ ताकि आप ज़्यादा परेशान ना हो। तो ऐसी चीज़ें हम करते रहेंगे, जो भी अपडेट आएगी हम बताते रहेंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
कीजिएगा। ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।